हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रवि और आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। फ्रेंड्स, निमोनिया हमारे छाती में यानी कि फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है और ये संक्रमण फेफड़े में बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ही रफ्तार से फैलता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इससे संक्रमित होने के बाद जो फेफड़ा होता है ना, उसके उस पूरे फेफड़े में एक तरल पदार्थ सा भर जाता है, जिसके वजह से इंसान को या फिर बच्चों में सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। दोस्तों, ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या कवक, इन सब चीज़ों से विकसित हो सकता है ये निमोनिया। और ये निमोनिया खास करके बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़, इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चों और न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी इम्यूनिटी पावर जो होता है उसका वीक होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, वायरस जो है उन पे ज़्यादा अटैक करता है। जब वो बच्चा निमोनिया से इन्फेक्टेड हो जाएगा तो आपको कुछ सिम्टम्स उसमें नज़र आएंगे। उसको सबसे पहले ये फेफड़ों की होने वाली समस्या है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद उसको हाई फीवर रहता है, 101, 102, 103 डिग्री बुखार फ़ारेनहाइट के आसपास आपको फीवर रहेगा बच्चों में, और उसको बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी आएगी। निमोनिया केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बुज़ुर्गों में, यानी कि जिसकी एज यानी कि 50, 55, 60 से ज़्यादा हो रही, उन व्यक्तियों में भी ये जो निमोनिया की समस्या है वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें भी निमोनिया का अटैक बहुत बुरी तरीके से आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र यानी कि एज हो जाने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो वीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, वायरस उन पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो सकता है और उनको निमोनिया से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इन दो जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा ही निमोनिया की प्रॉब्लम्स रहती है, एक बच्चों में, छोटे बच्चों में, और इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबीज़ में, उनमें, और बूढ़े व्यक्तियों में जिनका उम्र 50, 55, 60 से ज़्यादा हो चुका है, उनमें ये दोनों जनरेशन्स को बहुत सारी समस्या इस निमोनिया के कारण हो सकती है। तो सिम्टम्स दोनों का लगभग सेम ही रहता है। जैसा कि मैंने बच्चों में बताया, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा खांसी और हाई फीवर, 101, 102, 103 डिग्री के आसपास उसको बुखार रह सकता है। सेम ये सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है वो आपको 50, 60 प्लस उम्र के व्यक्तियों में भी यही आपको दिखेगा जब वो निमोनिया से इन्फेक्टेड होंगे। उनको भी सेम सिम्टम्स रहेगा कि बलगम के साथ यानी कि कफ के साथ उसको बहुत तेज़ खांसी आएगी, उनको भी सांस लेने में तकलीफ़ होगी, सांस फूलेगा, और हाई फीवर उनको भी रह सकता है, 101, 2, 3 डिग्री और फ़ारेनहाइट के आसपास उनको भी टेम्परेचर रहता है बॉडी में। और भी कुछ सिम्टम्स ज़्यादा उम्र होने के बाद और भी कुछ नज़र आते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं निमोनिया के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।